जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 8 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन? तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? तो किसने? द ब्रूटलिस्ट ने। किसने? द ब्रूटलिस्ट फिल्म है जिसका अर्थ क्या होता है? क्रूरवादी। तो कौन सा पुरस्कार मिला इसे? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। दोस्तों ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हुआ है 2025 में। तो इस बार का जो एडिशन रहा है 2025 में वो क्या रहा है? 82 नंबर का। क्या रहा है? ये 82 नंबर का एडिशन रहा है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। अब ये कहाँ दिया गया ये पुरस्कार? तो आप लोग ये याद रखिए कहाँ पर दिया गया ये? तो कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में पुरस्कार दिया गया है, कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में। कहाँ पर? बेवर्ली हिल्स में ये पुरस्कार दिया गया है। आप लोग याद रखेंगे बेवर्ली हिल्स के बेवर्ली हिल्टन में। कहाँ पर? बेवर्ली हिल्टन में ये पुरस्कार दिया गया है। बेवर्ली हिल्टन में पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर एक नाम याद रखोगे, किसका? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में। तो पायल कपाड़िया का। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, इससे पहले क्लास में ये नाम आया है, पायल कपाड़िया। क्या नाम आया है? पायल कपाड़िया का नाम आया है किसमें? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में। तो इसके लिए इसमें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में पायल कपाड़िया की जो एक मूवी है हम कहें उसमें का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? हम यहाँ पे पायल कपाड़िया की मूवी तो क्या है? ऑल वी इमेजिन। आप लोग याद रखेंगे क्या? ऑल वी इमेजिन अस लाइट। तो इसके लिए क्या? पायल कपाड़िया को 2 बार नॉमिनेट किया गया। कितने बार? 2 बार नॉमिनेट किया गया है। किसे? पायल कपाड़िया को। किसके लिए? ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए पायल कपाड़िया को किसने? गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार के लिए 2 बार नॉमिनेट किया गया। इसलिए आप लोग याद रखोगे ये कहाँ से है? ये है भारत से। पायल कपाड़िया कहाँ से दोस्तों? तो ये कहाँ से है? भारत से। आप लोग ये याद रखोगे। एक और चीज आप लोग याद रखोगे दोस्तों, 2023 का। क्या? 2023 का जो रहा है कौन सा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, तो ये किसे दिया गया है? तो एम किरवानी। किसको दिया गया? एम किरवानी को जो पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? तो नाटू नाटू के लिए। आप लोगों को याद होगा नाटू नाटू द ओरिजिनल सॉन्ग। इसके लिए किसे दिया गया है? ये एम किरवानी को ये पुरस्कार दिया गया है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। कब? 2023 में। तो 2023 में ये कौन सा एडिशन था? 80वां एडिशन या 80 नंबर का क्या रहा है? ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार रहा है। चलिए हम यहाँ पे बात करें तो पहले भारतीय व्यक्ति के हम यहाँ पे देख लेते हैं। किसको? पहला भारतीय व्यक्ति। अब फर्स्ट जो इंडिया का व्यक्ति है वो किसे दिया गया? तो आप लोग नाम याद रखोगे इसका। पहला भारतीय व्यक्ति जिसे क्या दिया गया? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ये कब दिया गया है? तो पहली बार 1959 में। कब दिया गया है ये? 1959 में दिया गया है। और किसे दिया गया दोस्तों? तो वी शांताराम को। किसे दिया गया? वी शांताराम को दिया गया। किसे दिया गया? पहले भारतीय कौन थे? तो वो कौन थे? वी शांताराम थे, जिन्हें कब दिया गया है? 1959 में। और किसके लिए? 2 आंखें और 12 हाथ। 2 आंखें और 12 हाथ। आप लोग याद रखेंगे 2 आंखें और 12 हाथ के लिए वी शांताराम को 1959 में क्या दिया गया है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ये कौन से नंबर का था दोस्तों? तो ये था 16 नंबर का एडिशन। क्या था ये? 16 नंबर के एडिशन में पहले भारतीय का नाम आया वी शांताराम का। तो अभी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? द ब्रूटलिस्ट को मिला है, जिसका अर्थ क्या होता है? क्रूरवादी। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉलर प्लेयर कौन बने? तो दोस्तों पहले फुटबॉलर जो बने हैं यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले, तो वो कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। कौन बने हैं? लियोनेल मेसी क्या बन चुके हैं? पहले फुटबॉलर प्लेयर जो जिन्हें क्या दिया गया है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये क्या है दोस्तों? तो ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये क्या है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है ये? अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है ये? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो पहले व्यक्ति जो फुटबॉलर है, पहले फुटबॉलर प्लेयर, तो किसे दिया गया है ये? लियोनेल मेसी को। ये कहाँ से है? तो दोस्तों अर्जेंटीना। कहाँ से है ये? अर्जेंटीना से है। इन्हें क्या दिया गया है? अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। और ये कब दिया गया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान?
5 जनवरी को। कब दिया गया? 5 जनवरी को। आप लोग ये याद रखोगे। यूएस है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप ये भी याद रख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट यूएसए हम यहाँ पे कह दें तो प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल प्लेयर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं। चलिए, फरवरी 2025 में 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बेंगलोर। कौन करेगा? बेंगलोर करेगा एरो इंडिया। ये क्या है दोस्तों? तो एशिया के सबसे बड़े एरो शो। क्या है? सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो है। द्विवार्षिक, सबसे बड़े द्विवार्षिक एरो शो। और क्या है यहाँ पर? इसमें विमानन प्रदर्शनी लगेगी। क्या लगेगी? विमानन प्रदर्शनी। किसमें? एरो इंडिया प्रदर्शनी। आप लोग याद रखोगे, विमानन प्रदर्शनी। तो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? ये द्विवार्षिक एयर शो है और उसमें क्या लगेगी? विमानन प्रदर्शनी लगने वाली है, एयर इंडिया 2025। तो इसकी मेजबानी जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? बेंगलुरु कर रहा है। और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो बेंगलोर में। कहाँ पर? वायुसेना स्टेशन। कहाँ पर? वायुसेना स्टेशन येलहंका। कहाँ पर? येलहंका। तो ये कहाँ आता है? कर्नाटक के बेंगलोर में। कहाँ आता है ये? कर्नाटक के बेंगलोर में। तो 2025 में कौन सा एडिशन हो रहा है? ये 15वां एडिशन। क्या हो रहा है? ये 15वां नंबर का हो रहा है एरो इंडिया 2025। एरो इंडिया 2025 में कौन सा संस्करण है ये? कौन सा एडिशन है? तो 15वां है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? बेंगलोर में हो रहा है। इसकी आप लोग थीम भी याद रखोगे। एरो इंडिया की थीम क्या है? द रनवे। क्या? द रनवे टू अ बिलियन। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। क्या है इसकी थीम रखी गई है 2025 की? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। चलिए आगे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या दिया हमारे पास? हाल ही में बीसीसीआई के सचिव कौन बनेंगे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बीसीसीआई के सचिव कौन बनेंगे? तो कौन बनेंगे? देवजीत सेठिया। कौन बनेंगे? देवजीत सेठिया। अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बीसीसीआई का फुल फॉर्म तो क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका क्या है? ये फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई है? बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। हिंदी में भी आप लोग याद रखिए, भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। क्या है ये? नियंत्रण बोर्ड। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1928 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई का, तो कहाँ पर है? मुंबई में है भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय। इसके जो अभी चेयरमैन है, आप लोग ये भी याद रखिए, अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष हम कहें चेयरमैन, तो वो कौन है? रोजर विन्नी। कौन है? रोजर विन्नी क्या है अभी वर्तमान में इस बीसीसीआई के अध्यक्ष है। ये कौन से नंबर के हैं? तो 36वें हैं। क्या है ये? 36वें अध्यक्ष है। आप लोग यहाँ पर 35वां भी नाम याद रखिए। 35वें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सौरभ गांगुली। कौन थे? सौरभ गांगुली क्या थे? बीसीसीआई के 35वें नंबर के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। किससे पहले? रोजर विन्नी से पहले। आप लोग ये नाम जो है बिल्कुल याद रखोगे। और बीसीसीआई के पहले जो अध्यक्ष थे, फर्स्ट चेयरमैन, कब? 1928 में। तो वो कौन थे दोस्तों? आप लोग उनका नाम याद रखोगे। क्या नाम था उनका? आर ई ग्रांट गोवन। क्या नाम था? आर ई ग्रांट गोवन इनका नाम था। 1928 में जो क्या बने थे? बीसीसीआई के चेयरमैन बने थे। कौन? आर ई ग्रांट गोवन। 35वें सौरभ गांगुली। और जो वर्तमान में है रोजर विन्नी, 36वें नंबर के। आप लोग याद रखोगे क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। तो अभी जो इसके सचिव बनेंगे वो कौन बनेंगे? देवजीत सेठिया बनेंगे। दोस्तों अब हमारे पास जय साहब हमारे पास ऑप्शन में है। तो ये कौन है दोस्तों? आईसीसी के अध्यक्ष। क्या है ये? आईसीसी के अध्यक्ष। आप लोग याद रखोगे जय शाह क्या बन चुके हैं? आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। बितुल कुमार हमारे पास ऑप्शन में है। तो ये क्या बने दोस्तों? अभी हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक या डीजी महानिदेशक बन चुके हैं।
महानिदेशक कौन? विपुल कुमार, CRPF के DG या महानिदेशक, आप लोग याद रखोगे। हमारे पास एक और ऑप्शन में दिया है सम्मी सिल्वा। सम्मी सिल्वा क्या है? तो ACC के अध्यक्ष है। क्या है? ACC, एशिया क्रिकेट काउंसिल, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? सम्मी सिल्वा। तो दिव्यजीत से क्या बनेंगे दोस्तों? BCCI के सचिव बनेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए किस संबोधित पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? किसके लिए? सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए। तो कौन सा पोर्टल? बैंकनेट। कौन सा? बैंकनेट ये पोर्टल लॉन्च किया है। बैंकनेट पोर्टल लॉन्च किया। तो ये किसके लिए दोस्तों? इसमें क्या होगा? जो सरकारी बैंक होगी, क्या? सरकारी बैंकों की नीलामी के लिए, बैंकों की नीलाम की जाने वाली प्रॉपर्टी को एक ही प्लेटफॉर्म में देखा जा सकता है। एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए देख सकते हैं। किसके माध्यम से? तो बैंकनेट पोर्टल के माध्यम से। जो सरकारी बैंक की नीलाम की जाने वाली प्रॉपर्टी होगी उसको हम एक ही प्लेटफॉर्म में यहाँ पर देख सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, बैंकनेट ई नीलामी के लिए। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। तो हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया है? दोस्तों भारत का प्रसिद्ध त्योहार है ये, भारत का प्रसिद्ध उत्सव हम कह सकते हैं। भारत का ये क्या है? प्रसिद्ध उत्सव। भारत का क्या? प्रसिद्ध उत्सव है। कौन सा? प्रसिद्ध उत्सव जलकट्टी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? जलकट्टी महोत्सव। ये कहाँ मनाया गया दोस्तों? इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में जलकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महोत्सव से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भारत का क्या है? प्रसिद्ध उत्सव है। ये कहाँ पर मनाया गया? तमिलनाडु में। ये क्या है? जल्लीकट्टू महोत्सव। तो ये क्या है? पारंपरिक खेल है। क्या है ये? पारंपरिक खेल है। आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं, हमारे पास इमेज दी गई है। ये क्या है? पारंपरिक खेल है। तो इसमें क्या किया जाता है? जिस पर भाग लेते हैं प्रतिभागी वो क्या करते हैं? बैल को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? बैल को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैल को ये दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस खेल में यही होता है, जल्लीकट्टू महोत्सव। ये क्या है? पारंपरिक खेल। इसमें बैलों को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, उनको नियंत्रित किया जाता है। चलिए, तो ये कब होता है दोस्तों? जनवरी में होता है। हर वर्ष होता है जनवरी में। कब होता है? जनवरी में। और जनवरी में कब? पोंगल उत्सव के दौरान। कब होता है? पोंगल उत्सव के बाद होता है। पोंगल उत्सव के बाद कौन सा होता है महोत्सव? तो जल्लीकट्टू महोत्सव। अब पोंगल उत्सव क्या है दोस्तों? तो ये फसल के आगमन पर होता है। कब होता है ये? फसल के आगमन पर। आप लोग याद रखोगे, फसल के आगमन पर कौन सा उत्सव होता है? तो पोंगल उत्सव। तो ये कहाँ पर होता है? साउथ इंडिया में। कहाँ पर होता है? बहुत धूमधाम से मनाया जाता है साउथ इंडिया में। कौन सा उत्सव? तो पोंगल उत्सव। तो उसके बाद क्या होता है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन होता है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम जनवरी 2025 में गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई गई? तो जनवरी 2025 में जो है गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। वो कब मनाई गई है? 6 जनवरी को। कब मनाई गई? 6 जनवरी को। 6 जनवरी को। तो इन जयंती को, गुरु गोविंद सिंह की जयंती को क्या कहा जाता है? प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। किसकी जयंती को? तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती। अब दोस्तों गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो ये कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। क्या थे ये? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 10वें और अंतिम गुरु थे। 10वें और अंतिम गुरु। चलो जल्दी से कमेंट से बता दो जरा, सिखों के पहले गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु का नाम क्या था? पहले गुरु कौन थे? आप लोग जो है कमेंट में बताइए क्या है उनका नाम। चलिए, तो गुरु गोविंद सिंह, आप लोग यहाँ पर एक चीज याद रखोगे, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? 1699 में। कब की थी? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। तो अभी इसकी हाल ही में जयंती मनाई गई है जनवरी में। कब? 6 जनवरी को। कब मनाई गई? 6 जनवरी को जो है गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाएगी। आप लोग याद रखोगे, इस दिन को क्या कहा जाता है? प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। चलिए, हाल ही में किसे वर्ष 2025 में DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख
के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? फैज अहमद किदवई को। किसे? फैज अहमद किदवई को डीजीसीए नियुक्त किया गया है। तो डीजीसीए क्या है? नागरिक उड्डयन, आप लोग हिंदी में भी याद रखिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। तो इसका जो प्रमुख बनाया गया वो किसे बनाया गया दोस्तों? तो फैज अहमद किदवई को, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। चलो जल्दी से कमेंट्स बता दो जरा, नागरिक उड्डयन मंत्री क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बनाया गया है? उड्डयन मंत्री वर्तमान में कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? चलिए आगे आते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायत भरोसा योजना, कौन सी योजना? रायत भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को 7,500 रुपए प्रति एकड़ प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों किसने? तो तेलंगाना ने, किसने? तेलंगाना सरकार के द्वारा रायत भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को 7,500 रुपए प्रति एकड़ प्रदान करने की घोषणा की है। किसके द्वारा की गई दोस्तों? तेलंगाना सरकार के द्वारा। आपको योजना से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूना, एक एक योजना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और केंद्र सरकार के द्वारा लाई जा रही है तो वो तो और ही इंपॉर्टेंट है, और राज्य सरकार के द्वारा भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा रायत भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को 7,500 रुपए प्रति एकड़ प्रदान करने की घोषणा कर दी गई। चलिए, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। तो दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है अपना देश भारत। क्या बन गया है? ये तीसरा नंबर का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क क्या बन गया है? मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश तो अपना देश भारत। अब ये तीसरा है कौन सा? अपना भारत है। तो पहला क्या है दोस्तों? चीन। आप लोग याद रखोगे, पहला देश क्या है? चीन है। सेकंड नंबर में अमेरिका, सेकंड में किसका स्थान है? अमेरिका का स्थान है। और थर्ड में क्या है? अपना देश भारत, जो क्या है? मेट्रो रेल नेटवर्क का तीसरा सबसे बड़ा देश। पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत है। आप लोग ये चीज याद रखोगे। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों पंचायत से संसद 2.0 या 2.0 आप लोग दोनों कह सकते हो। पंचायत से संसद का पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। क्या किया गया है? पंचायत से संसद। दोस्तों इसका जो लक्ष्य रखा गया आप लोग वो याद रखेंगे। लक्ष्य आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। पंचायत से संसद 2.0। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? 22 राज्य, कितने? 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो कितनी? 502 महिलाएं निर्वाचित है। 502 महिलाएं क्या हुई है? निर्वाचित हुई हैं। 502 महिला निर्वाचित हुई हैं। तो उनको सशक्त, निर्वाचित महिलाओं को, 502 निर्वाचित महिला, आप लोग ऐसे लिखें 502 निर्वाचित महिलाएं। 502 कितनी? 502 निर्वाचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सशक्त बनाना, इसका क्या है? ये लक्ष्य रखा गया। किसके? 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 502 निर्वाचित महिलाएं आई हैं, तो उनको क्या? सशक्त बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है पंचायत से संसद 2.0। दोस्तों इसका जो आयोजन किया है वो किसके सहयोग से हुआ इसका आयोजन? तो आप लोग ये भी याद रखेंगे किसने सहयोग दिया है। तो सबसे पहले महिलाओं की बात आ रही है तो आप लोग याद रखोगे राष्ट्रीय महिला आयोग। किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। सेकंड नंबर में आप लोग याद रखोगे लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय। और थर्ड में आप लोग याद रखोगे जनजातीय महिला, क्या? जनजातीय मंत्रालय के द्वारा, जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय होता है उसके सहयोग से क्या किया गया है? ये पंचायत से संसद 2.0 का यहाँ पर सहयोग, इसके सहयोग से जो है इसका उद्घाटन किया गया है। जो मुख्य व्यक्ति जो है जिन्होंने उद्घाटन किया है वो कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। दोस्तों ये 502 जो निर्वाचित महिला ये किससे हैं? तो एसटी की है। आप लोग ये भी याद रखेंगे एसटी की है। ये क्या? 502 निर्वाचित महिला। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी क्या दिया? इसमें सहयोग दिया। आप लोग याद रखोगे 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की एसटी, क्या? अनुसूचित जनजाति से आने वाली 502 निर्वाचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस पहल का उद्घाटन किया गया। आप लोग ये चीजें याद रखोगे। चलिए ये कब किया गया दोस्तों? तो इसकी डेट भी आप लोग याद रखिए 6 जनवरी। कब? 6 जनवरी को। आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला टोमिको इटुका का निधन हो गया है। वे किस देश से थी? तो दोस्तों किस देश से थी वो? जापान से। किस देश से थी? जापान से। सबसे
बुजुर्ग महिला टोमिको इटुको, अब ये कितने वर्ष की थी दोस्तों? तो 116 वर्ष, 116 वर्ष की। इनका जन्म हुआ था 1908 में। कब हुआ था? 1908 में। जनवरी 2025 में इनका निधन हो चुका है। ये कितने वर्ष की थी? 116 वर्ष की। एक कहाँ से है? जापान से। आप लोग इनका नाम जो है बिल्कुल याद रखोगे, टोमिका इटुका, टोमिको इटुका। इनका जो नाम है दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। सबसे बुजुर्ग महिला 116 वर्ष की टोमिको इटुका। ये किस देश से है? तो जापान से है। चलिए आगे आते हैं हम। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? विश्व युद्ध अनाथ दिवस, तो दोस्तों ये कब मनाया गया है? 6 जनवरी को। कब मनाया गया? ये 6 जनवरी को, 6 जनवरी को मनाया गया विश्व युद्ध अनाथ दिवस। तो दोस्तों ये उन बच्चों को समर्पित है जिनके माता पिता युद्ध के समय क्या हो चुके हैं? उन्हें युद्ध के समय माता पिता को खो चुके हैं, तो उन बच्चों को समर्पित है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। कब मनाया गया है? तो ये 6 जनवरी को मनाया गया है। आगे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी दोस्तों? दिल्ली में। कहां पर? किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो दिल्ली में रखी है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की नींव। चलिए आगे आते हैं हम। हाल ही में कहा भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? भारत का पहला है ये जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया। कहां पर? सिक्किम राज्य में। कहां पर? सिक्किम में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। चलिए आगे आते हैं अब। हाल ही में कहा पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? कौन सी बिल्ली दोस्तों? पल्लास बिल्ली, पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। तो कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल जो विकसित किया है वो किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित कर लिया है। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। तो हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल कौन सा नंबर? 38वें नंबर का है। तो इसकी मसाल का नाम दिया गया, वो क्या दिया गया है? तेजस्विनी। क्या दिया गया है? तेजस्विनी राष्ट्रीय खेल की मसाल का नाम दिया गया। दोस्तों जल्दी से आप कमेंट से बता दो जरा राष्ट्रीय खेल के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो। इससे पहले की कई क्लासों में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या जारी किया गया, कहां पर आयोजित होगा, कहां, किस दिन, कब से लेकर कब तक इसका आयोजन होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट से बता दीजिए जरा। चलिए अब क्वेश्चन देखें हम। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने क्या किया है? जो बेमौसम बारिश होगी उसे क्या दिया नाम? प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। कहां पर? उड़ीसा में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा। हाल ही में कौन 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बना है? तो साइबर हमलों का दूसरा सबसे लक्षित देश बना है, तो कौन सा बना है? भारत देश। कौन सा बना है? भारत क्या बना है? सेकंड नंबर में बना है। कौन से नंबर में? सेकंड नंबर में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश। तो पहला देश क्या है दोस्तों? अमेरिका। पहला क्या है? अमेरिका है, याद रखेंगे। पहला देश क्या है? अमेरिका। सेकंड नंबर में क्या आ गया है? भारत। और थर्ड नंबर में क्या है? सेकंड में क्या आया अपना देश? भारत। क्या आया है? भारत। और तीसरे नंबर में क्या है? इजराइल। तीसरे नंबर में कौन है? इजराइल है। किस क्षेत्र में दोस्तों? तो साइबर मामलों के सबसे अधिक लक्षित में। तो सबसे पहला अमेरिका, सेकंड भारत, तीसरा क्या है? इजराइल। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है आज की क्लास की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ आपको वहां पर डेली जो है जीके क्विज मिलती रहेगी, जिससे आपकी तैयारी शानदार चलती रहेगी। तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।